हेलो एवरीवन, मेरा नाम सिंह राठौड़ और आज का वीडियो उन लोगों के लिए बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है जो हमेशा ये चीज कहते हैं कि सर आई वांट टू स्पीक इंग्लिश बट व्हेनेवर आई स्पीक, व्हेनेवर आई ओपन माय माउथ, सो दैट टाइम आई डोंट हैव अ सिंगल वर्ड और अ सिंगल सेंटेंस इन माय हेड. सो हाउ कैन वी ओवरकम दिस प्रॉब्लम? ओके, सो ये जो एक प्रॉब्लम है, बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इंग्लिश उनके दिमाग में बहुत सारी चल रही है. ओके, बहुत सारे सेंटेंसेस चल रहे हैं, वो चाहते हैं, अंदर से ऐसा लगता है उनको कि मैं बोल सकता हूँ, मैं बोल सकती हूँ, लेकिन जब बोलने की, जब माउथ ओपन करने की, मुंह खोलने की बात आती है, जब वो बोलने के लिए खुद को कॉन्फिडेंट फील करवाते हैं और कॉन्फिडेंट होते हैं और बोलना चाहते हैं, लेकिन उस समय कोई वर्ड्स उनके दिमाग में नहीं आता है, पूरा ब्लैंक हो जाता है उनका दिमाग. सो उस कंडीशन में क्या करें सर? हम बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो प्रॉब्लम इस तरीके की, जिनके पास प्रॉब्लम होती है, और मैंने मेरे लाइव रियल एग्जांपल्स ऐसे देखे हैं, ऐसे केसेस देखे हैं जो बोलते हैं कि मुझे दिमाग में तो मेरे को सब पता है, दिमाग में मेरे इंग्लिश बहुत सारी चलती है, बहुत सारे सेंटेंसेस बना लेता हूं मैं, मुझे बहुत सारे वर्ड्स पता है, पर जब मैं बोलने की जब बात आती है तो उस सिचुएशन में जब मैं मेरा मुंह खोलता हूं इंग्लिश बोलने के लिए, तो उस समय क्या होता है कि कुछ भी नहीं आता है दिमाग में, सब ब्लैंक हो जाता है. पर ऐसे नॉर्मली मेरे दिमाग में बहुत सारी चीजें चलती है, मैं बहुत सारे सेंटेंसेस बनाता हूँ या ये चीजें करते रहता हूँ, लेकिन जब बोलने की बात आ रही है तो प्रॉब्लम आती है. सो उन लोगों के लिए आज मेरे पास ऐसी कुछ चीजें हैं, मैं कुछ ऐसी चीजें मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस से चीजें शेयर करने वाला हूं कि जिससे उन लोगों को बहुत ज्यादा बेनिफिट होने वाला है जो इस कंडीशन में हैं, जिनके दिमाग में तो इंग्लिश चल रही है, दिमाग में तो सेंटेंसेस बन रहे हैं, लेकिन जब बोलने की बात आती है तो बोल नहीं पाते. सो इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन है मेरे पास, जिससे कि हो सकता है मे बी इस चीज को आप अप्लाई करेंगे यदि, सो हो सकता है कि ये जो चीज है ओवरकम हो जाए आपकी. सो विदाउट डिले चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं. सो फ्रेंड्स, ये जो हमारी प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को सबसे पहले डीपली जाकर हम समझते हैं कि क्या ये प्रॉब्लम जो है वाकई में ये सिर्फ आपकी प्रॉब्लम है कि एवरीवन हैज दिस प्रॉब्लम हु इज लर्निंग दिस लैंग्वेज. मेरा जो मानना है, मेरा जो ओपिनियन है, मेरा एक्सपीरियंस जहां तक कहता है कि मैं ये चीज को कह रहा हूं कि जो यदि इस स्टेज पर आ गया है, जिस स्टेज की हम बात कर रहे हैं कि आपके दिमाग में बहुत सारी चीजें चल रही है, आपके दिमाग में इंग्लिश चल रही है, आपके दिमाग में सेंटेंसेस बन रहे हैं, आप यदि किसी से बात कर रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं, उनको ट्रांसलेट कर रहे हैं सेंटेंसेस को, आप किसी की कॉन्वर्सेशन में इंग्लिश डालने की कोशिश कर रहे हैं, आपकी खुद की कॉन्वर्सेशन में आप यदि किसी से कुछ बोल रहे हैं, कोई चीज देख रहे हैं, तो आप इंग्लिश को इन्वॉल्व कर रहे हैं उसमें, और आपका दिमाग इंग्लिश के लिए काम कर रहा है. तो ये बुरी बात नहीं है. सबसे पहली चीज कि यदि आपके दिमाग में इंग्लिश चल रही है, आप दिमाग में इंग्लिश के सेंटेंसेस बना पा रहे हैं, लेकिन बोलते टाइम वो वर्ड्स, वो सेंटेंसेस आपके मुंह से नहीं निकल पा रहे हैं, आपका दिमाग ब्लैंक हो जा रहा है, तो ये प्रॉब्लम नहीं है. ये इस स्टेज पर यदि आप हैं तो आप यकीन करिए आप बस उस स्टेज पर पहुंच गए हैं जहां पर आपको सिर्फ एक चीज की जरूरत है और आप उससे आगे निकल जाएंगे. यदि आप इस स्टेज पर पहुंचे हैं, इसका मतलब आपने सीखा है. ये वो स्टेज है जहां जिसके बाद आपको बस थोड़ी और मेहनत की जरूरत है कि आप इंग्लिश बोलना स्टार्ट कर देंगे. मींस जिसके भी स्टूडेंट हो या कोई व्यक्ति हो जिसके दिमाग में सेंटेंसेस बनना और इंग्लिश गोल घूमना चालू हो गई, इंग्लिश यदि उसके दिमाग में चल रही है, इट मींस कि वो इंप्रूव कर रहा है. तो सबसे पहली चीज तो आप इसको बुरा ना कहें कि यार मैं तो बोल नहीं पाता हूं, दिमाग में चलती है पर जबान पर नहीं आ रही है. सो इट्स ओके, ये हमारे लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है, आप सीख रहे हैं, ये आपके लिए अच्छी चीज है, तो इसको बुरा नहीं बोलना है, ये हमारी पॉजिटिव चीज है, नेगेटिव नहीं है. अब यहां पर मेरा जो सजेशन होगा, मेरा जो ओपिनियन, मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि यदि आप इस स्टेज पर आ गए हैं तो ज्यादा पैनिक नहीं होना है. फर्स्ट थिंग इज दैट ज्यादा पैनिक नहीं होना है. यदि आप इंग्लिश बोलने की कोशिश करते हैं और आप स्टक हो जा रहे हैं, आपके दिमाग में सेंटेंसेस नहीं आ रहे, वर्ड्स नहीं आ रहे, सबसे पहली चीज पैनिक नहीं होना है, घबराना नहीं है कि अरे मैं क्यों नहीं बोल पा रहा हूं. खुद के दिमाग पर फोर्स या लोड नहीं डालना है. मैंने देखा बहुत सारे स्टूडेंट्स खुद के दिमाग पर फोर्स डालते हैं और क्या होता है, जितना अच्छा वो परफॉर्म कर सकते थे वो नहीं कर पाते हैं. तो सबसे पहली चीज की पैनिक नहीं होना है. दूसरी चीज, इसका हल है, इसका सॉल्यूशन है, ये नहीं सोचना है कि कुछ नहीं हो सकता. यहां पर एक सबसे मेन फैक्टर जो काम करता है वो कॉन्फिडेंस, वो आत्मविश्वास है. जो वो कॉन्फिडेंस नहीं, आप वो कॉन्फिडेंस नहीं बटोर पा रहे हैं, वो आत्मविश्वास नहीं आ पा रहा है आपके अंदर. आप जब भी, हो सकता है कि बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, जैसे जब आप बोलने की कोशिश करते हो सकता है आप जिन लोगों के सामने आप बोलने की कोशिश कर रहे हैं
आप डर रहे हैं, आपके अंदर वो फियर है कि यदि अरे ये क्या बोलेगा, अरे मैं ये सेंटेंस गलत बना दूंगा तो इसमें इज की जगह एम लग गया, आर लग गया, वॉज लग गया, वर लग गया, तो ग्रामेटिकली यदि स्ट्रक्चर जो हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर गलत हो गया, मैं सेंटेंस नहीं फ्रेम कर पाया सही, तो कोई हंसेगा, है ना। सो ये चीजें, इन चीजों से यदि आप डर रहे हैं तो आप आगे नहीं जा पाएंगे। तो सबसे पहली चीज बेशर्म बन जाए। बिल्कुल इस स्टेज पर हमको जरूरत है उस कॉन्फिडेंस की, उस बेशर्मी की, कि कोई कुछ भी कहे बस आई हैव टू स्पीक। कोई कुछ भी कहे, कोई कैसा भी कमेंट पास करे मेरे लिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं सीख रहा हूं और मैं इस जर्नी में हूं सीखने की, लर्निंग की। सो विदाउट एनी हेजिटेशन यू हैव टू स्पीक, यू हैव टू ओपन योर माउथ इन फ्रंट ऑफ एनीवन। बस क्या करना है, अपना माउथ ओपन करें और कॉन्फिडेंस के साथ जो आपके मन में, जो आपके दिल में, जो आपके दिमाग में सेंटेंसेस घूम रहे हैं, जो वर्ड्स आ रहे हैं, उनको बोलना है। दूसरी चीज, जब यदि आप कोई सेंटेंस बोल रहे हैं तो कोई पर्टिकुलर वर्ड आपके दिमाग में नहीं आया, फॉर एग्जाम्पल यदि आप कोई सेंटेंस बोलना चाहते हैं, ओके, कि दिस इज फैबुलस, दिस इज फैंटास्टिक, तो ये वर्ड्स, मान लो ये सेंटेंस मैंने बोला कि दिस इज फैंटास्टिक, तो आपको नहीं भी यदि आ रहा है, उसकी जगह कोई ऐसा अल्टरनेटिव वर्ड जो नॉर्मल है, कॉमन है, जो भी वर्ड आ गया, जैसे आपने बोला दिस इज ब्यूटीफुल बोल दिया, तो कोई ऐसा वर्ड, अल्टरनेटिव वर्ड जो भले ही आपको नहीं याद आ रहा, उसकी जगह कोई सा मैच खा रहा है, यदि कोई सिमिलर वर्ड आ रहा है तो उसको लगाकर बोल देना है। आप इतना लोड नहीं लेना, उसको याद नहीं करना कि अरे नहीं ये वाले सेंटेंस में ये वाला वर्ड ही सही अच्छा लगेगा, या ये सेंटेंस में ये वाले वर्ड को ही यूज करूंगा मैं। ओके, इट डजंट मैटर, आप कैसा भी वर्ड यूज कर रहे हैं, सामने वाले को बात समझ में आना चाहिए, बिकॉज इट इज अ लैंग्वेज, एक भाषा है। हमको सिर्फ कम्युनिकेशन करना है, ना कि हमको हमारी लैंग्वेज को बड़ा करके बताना है किसी को, या हमें कोई अवार्ड मिलने वाला है। सो ये जो चीजें थी, जो मेरा एक्सपीरियंस, मेरा ओपिनियन कहता है कि यू हैव टू जस्ट ओपन योर माउथ इन दिस कंडीशन, इन दिस सिचुएशन। यदि आप इस लेवल पर आ गए हैं तो इट मीन्स कि आप बहुत अच्छा आपने इंप्रूव किया है। सो क्या करना है आपको, यू हैव टू जस्ट ओपन योर माउथ, बेशरम की तरह, जो जहां जैसा समझ में आ रहा है आपको वैसा बोल देना है। स्लोली क्या होगा, ग्रेजुअली ये चीज इंप्रूव होते चली जाएगी और आप इसमें कंफर्टेबल हो जाएंगे स्पीकिंग में। जब हम कंफर्टेबल होने लगते हैं स्पीकिंग में तो कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली आता है। लेकिन अभी यदि आप ओपन ही नहीं करेंगे आपका माउथ, तो वो कॉन्फिडेंस नहीं आ पाएगा। अभी आपको कॉन्फिडेंस बटोरना है और हिम्मत लाकर बोलने की कोशिश करना है। सो आई होप फ्रेंड्स, आज की वीडियो से आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से इस प्रॉब्लम से हम ओवरकम कर सकते हैं खुद को और कॉन्फिडेंस के साथ इंग्लिश बोल सकते हैं। आई होप आपको समझ में आई होगी बातें मेरी, मैं किस तरीके से एक्सप्लेन कर रहा था। यदि आपको समझ में आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना है। हम मिलेंगे एक नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए कीप ग्रोइंग, कीप लर्निंग एंड वी कैन डू इट। बाय बाय।